नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गेस्ट पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बीएड सेकंड ईयर का आपका रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का आपका सब्जेक्ट रहता है। गेस्ट पेपर की सीरीज के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपके 2024 के गेस्ट पेपर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। और आज का पेपर रहेगा आपका बायोलॉजिकल साइंस। कुछ भी तैयार नहीं किया है, अगर इनको भी तैयार कर लेंगे तो आपके 100% अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत कम टाइम है एग्जाम में, तो आप पूरा क्वेश्चन बैंक तो नहीं पढ़ेंगे। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं जो कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। बायोलॉजिकल साइंस में क्या है कि आपके रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह से, मतलब हर साल अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपना माइंड प्रिपेयर रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं? क्या सभी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से विकसित करना संभव है? स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और कैसे आता है कि माध्यमिक स्तर के लिए जैव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की सूची बनाइए। यानी कि सीधी सी बात है भैया, जैव विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य हों या कैसे भी उद्देश्य हों, ठीक है, ये आपको करने हैं, ठीक है। इस विषय के अध्ययन के लिए इनका ज्ञान क्यों अनिवार्य है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जीव विज्ञान की प्रकृति क्या है? विद्यालय स्तर पर जीव विज्ञान को एक अनिवार्य विषय क्यों बनाया गया है? या फिर जीव विज्ञान शिक्षण से आप क्या समझते हैं? जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बताइए। उद्देश्य और महत्व अगर कर लेंगे ना तो जो पीछे गया है क्वेश्चन वो भी अपने आप तैयार हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही है, जीव विज्ञान की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोनों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि जीव विज्ञान शिक्षण की विधियों का वर्गीकरण कीजिए और प्रयोगात्मक विधि के गुण दोषों का वर्णन कीजिए, है ना। तो विधियां, शिक्षण विधियों का बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जीव विज्ञान शिक्षण विधि क्या है? किसी एक विधि की व्याख्या कीजिए जो आपको अधिक पसंद हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है विधि से रिलेटेड, ठीक है। अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की क्या अवधारणा है? जीव विज्ञान की प्रत्येक मूल्यांकन प्रविधि के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। या फिर जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की क्या अवधारणा है? सीधी सी बात यही है, जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन, है ना, इवेल्युएशन कैसे करेंगे आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, 100% भाई। पेडागोजी में एक क्वेश्चन ये आपको जरूर मिलता है, क्या? लेसन प्लान बनाना, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे किसी भी क्लास का लेसन प्लान बनाना। तो एक लेसन प्लान आपको बनाना आना चाहिए जिससे कि किसी भी पेपर में कैसा भी क्वेश्चन ऐसा आए तो हम उसको लिख सकें, ठीक है। 8वीं कक्षा के लिए जीव विज्ञान से संबंधित किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना तैयार करना, ठीक है ना। और कक्षा 7 के लिए जीव विज्ञान विषय पर एक पाठ योजना तैयार कीजिए, है ना। तो वही है, किसी एक टॉपिक पे तैयार कर लो, किसको क्या पता है कि कौन सी क्लास का टॉपिक है, ठीक है। पाठ योजना क्या है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए यह क्यों आवश्यक है? या फिर कक्षा 9 के लिए अपनी रुचि के किसी एक प्रकरण पर एक पाठ योजना बनाइए। कक्षा 9 को जीव विज्ञान का एक शिक्षण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियां अपनाएंगे, वर्णन कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लेसन प्लान बनाने वाला, ठीक है, आता है हर साल, करके जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जीव विज्ञान में पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया को लिखिए। या फिर पाठ्य योजना को विभिन्न पदों की चर्चा कीजिए। पाठ्य योजना के, है ना, विभिन्न पदों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 9 के लिए अपनी रुचि के किसी एक प्रकरण पर एक ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही है भैया, पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। पाठ्य योजना के विभिन्न पद, है ना, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, ठीक है, वही सारी चीजें जो आप लेसन प्लान बनाते हुए स्टेप्स यूज करते हैं वही लिखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जीव विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? या फिर तीन, देखो क्वेश्चन तीनों अलग अलग है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है। दूसरा है ब्लूप्रिंट क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है
जीव विज्ञान के मेलों के आयोजन का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि पौधों के वनस्पतिक अध्ययन में हार्बेरियम की क्या उपयोगिता है, या फिर हार्बेरियम तथा पदार्थों को एकत्रित करने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्बेरियम वाला, ठीक है, करके जाना है, एक बार इसको पढ़ लेना, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जीव वैज्ञानिक भ्रमण हेतु आप क्या तैयारी तैयारी करेंगे, ठीक है, यानी कि अगर आप बच्चों को ले जा रहे हैं, है ना, तो आप क्या तैयारी करेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षिक भ्रमण की योजना प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। वही सारी चीजें भाई, विद्यार्थियों को आपको ले जाना है शैक्षिक भ्रमण पे, तो भैया क्या क्या चीजें आप क्या प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। जीव विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण क्या होता है, इसके उद्देश्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करके जाना है। आप अगर टीचर हैं और आप बच्चों को भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं ना, एज अ टीचिंग, है ना, तो क्या क्या आपकी योजना है, क्या उद्देश्य है, क्यों ले जा रहे हैं, वो सारी चीजें, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। एक आपका मतलब टीचर की क्वालिटी वगैरह वो सारी चीजें। एक अच्छे सृजनशील जीव विज्ञान शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि क्वालिटीज ऑफ क्रिएटिव बायोलॉजी टीचर के बारे में बताना है, यानी कि टीचर के अंदर जो क्वालिटीज है बायोलॉजी को लेकर, ठीक है, वो बतानी है। एक जीव विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, भैया प्रोफेशनल डेवलपमेंट बताना है, ठीक है। एक अच्छे जीव विज्ञान शिक्षक की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, विस्तार से बताइएगा, या फिर देखो रिपीटेड है ये तो, है ना। जीव विज्ञान शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए जर्नल व अन्य संसाधन सामग्री महत्वपूर्ण है, व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है, आता है हर साल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जीव विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों से आप क्या समझते हैं, इसके लिए किस प्रकार के कार्यक्रम व सामग्री महत्वपूर्ण है, वही रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप एक ही बना के लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सूक्ष्म शिक्षण, है ना, माइक्रो टीचिंग इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र को समझाइए एवं इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए तथा इसके उद्देश्य क्या है, या फिर आएगा आपका सूक्ष्म शिक्षण का वर्णन कीजिए एवं अध्यापक व्यवहार सुधार में इसके क्या महत्व है, प्रकाश डालिए, या फिर सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है, सूक्ष्म शिक्षण के स्तर एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी कि माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ के जाना है भाई, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायोगिक कार्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीव विज्ञान शिक्षण में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है, या फिर निष्पादित आधारित आकलन से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान में आप प्रायोगिक कार्य का आकलन कैसे करेंगे, या फिर निष्पादन आधारित आकलन से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान में आप रिपीटेड क्वेश्चन है सेम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न चरणों का विवरण दीजिए, या फिर क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता रूप में जीव विज्ञान शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहता है, जीव विज्ञान शिक्षण करते समय अनुदेशात्मक सामग्री चयन हेतु आधार सुझाइए। भैया ठीक है, आपको क्या करना है, आईसीटी एप्लीकेशंस के बारे में बताना है, जीव विज्ञान के प्रभावी अधिगम में आईसीटी अनुप्रयोग की क्या भूमिका है, या फिर ऐसा आ सकता है कि आईसीटी से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण में इसके अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि एक जीव विज्ञान शिक्षक कक्षा में किस प्रकार विशिष्ट आवश्यकता युक्त विद्यार्थियों की समान सहभागिता सुनिश्चित कर सकता है, या फिर आप जीव विज्ञान शिक्षण की कक्षा में मंद अधिगमकर्ता की पहचान किस प्रकार करेंगे। देखो चाहे आपका
विशिष्ट बालक हो, ठीक है ना, वही सारी चीजें, या फिर आपका स्लो लर्नर हो, ठीक है। एक ही चीज है, आप उनका सॉल्यूशन मतलब उनकी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, विज्ञान प्रदर्शनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन छात्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास करना है। आप इस कथन को कहाँ तक सहमत है, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, ठीक है। शिक्षक के रूप में आप विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किस प्रकार करेंगे, पदों की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विज्ञान प्रदर्शनी है ना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य एवं अभिलेखों के रखरखाव हेतु उसकी रूपरेखा का क्या आधार होना चाहिए, रेखा चित्र सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य एवं अभिलेखों का रखरखाव, है ना, यानी कि सीधी सी बात है, ये जो आपकी बायोलॉजी लेबोरेटरी है, फॉर द प्रैक्टिकल वर्क एंड रिकॉर्ड कीपिंग इन हायर सेकेंडरी लेवल, है ना। जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन कीजिए भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अभी वही क्वेश्चन है, ठीक है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों को खरीदते समय की जाने वाली सावधानियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि लेबोरेटरी से रिलेटेड, बायोलॉजी लेबोरेटरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सतत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, आता है। पर्यावरण दिवस का क्या महत्व है, अपने विद्यालय में पर्यावरण दिवस के आयोजन के लिए एक विस्तार पूर्वक योजना बनाएं, या फिर सतत मूल्यांकन क्या है, जीव विज्ञान में मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपको पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका ये है कि उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। या फिर उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं, जीव विज्ञानों में उपलब्धि परीक्षण के प्रमुख प्रकार लिखिए तथा इसकी निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। जीव विज्ञान शिक्षण में आप कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। CAI इन बायो टीचिंग, ठीक है। जीव विज्ञान किट को कैसे विकसित किया जाता है, ये भी अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन है, ठीक है। जीव विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स वाला आ गया, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सेमिनार प्रस्तुतिकरण की तैयारी किस प्रकार की जाती है, सेमिनार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये तो रिपीटेड था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीएड सेकंड ईयर के, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, ठीक है। और अभी बात करते हैं विद्या के क्वेश्चन बैंक के बारे में, क्वेश्चन जो कि इनमें से आपका पूरा पेपर आना है। अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक की, ये आपके बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, ठीक है, 2024 के विद्या के क्वेश्चन बैंक है, ये आपका अनसोल्ड है। अनसोल्ड में से हर साल 100% पेपर आता है, लेकिन इस अनसोल्ड में सिर्फ क्वेश्चंस आपके होते हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ होता है। अगर आप ये पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे, तो आप सेकंड ईयर में है, मैक्सिमम आपको पता ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर करके आए हो। तो अगर आप ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय करना चाहते हो, पहली बात तो ये जो ये पीडीएफ है विद्या की, ये हिंदी में ही अवेलेबल होती है। तो इंग्लिश मीडियम का जो छात्र है वो अपना क्या है, सूर्य का क्वेश्चन बैंक ही लेगा और उससे ही तैयारी करेगा, ठीक है। और अगर आपने हिंदी के क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं सूर्य के, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे विद्या के क्वेश्चन बैंक की, आप देखना चाहते हैं कि कैसा कंटेंट है, वो सारी चीज़ें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाय सर, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको दे दूंगा सारी सारी पीडीएफ। आपका पेडागोजी सब्जेक्ट भी इसमें मिलेगा, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल ये जो आती है बुक, ये भी आपको मिलेगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा, और काफ़ी ईजी लैंग्वेज है इसकी भी, ठीक है। और मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये सारी की सारी पीडीएफ 300 रुपये में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। और मैं बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं अब तक, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि गेस्ट पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।